हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे संबंधित जो है इसमें क्लासेस में कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कि इसमें जो पहला जो प्रश्न जो पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा का। मैक्सिमम मतलब महत्तम मान, मतलब सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, उसी पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको जो है ना हम लोग सिंपली जो है दो तरीका से देखेंगे। पहला जो है आपको जो दिख रहा है कि 4 साइन थीटा कॉमन है, बचेगा आपके पास 2 माइनस साइन थीटा बचेगा। अब साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू लाइज करता है -1 से लेके +1 के बीच में। कि साइन थीटा का जो वैल्यू लाइज करता है -1 से लेके +1 के बीच में। +1 इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है और -1 इसका मिनिमम वैल्यू होता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इसमें अगर साइन थीटा का मान मैक्सिमम लेते हैं तो एक, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो ये 4 होता है। और फिर इधर जब देखते हैं इसमें अगर माइनस साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग -1 लेते तो ये 3 होता, तब जा करके 4 या 12 होता। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ मैक्सिमम लेते हैं तो फिर वही वैल्यू यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो इसको 4 को मैक्सिमाइज करने के लिए साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के रूप में 1 लेते हैं, तब ये मैक्सिमाइज करता है। और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू -1 लेते हैं, तब ये पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करता है। लेकिन इसमें जो है मैक्सिमाइज जो करेगा, अब निगेटिव में लेने के बाद जो मैक्सिमाइज करता है एडिशंस के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमाइज करता है मल्टीप्लिकेशंस के रूप में, और वो भी 4 टाइम्स। ये 4 गुना ज़्यादा करता है और ये मल्टीप्लिकेशंस के रूप में करता है, और यहाँ पर एडिशंस के रूप में करता है। जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में ज़्यादा टाइम्स अगर करता हो तो वो ज़्यादा मैक्सिमाइज करता है वैल्यूज़ को। तो इसलिए साइन थीटा का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम 1 लेकर के ही हम लोग इसमें साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 के लिए ही देगा ही। तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 1 × 2 - 1, ये हो जाएगा 4 × 2 - 1, अर्थात कितना हो जाएगा 4 × 1 4 हो जाएगा। ये इसका सिंपल तरीका हुआ मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने का। लेकिन इसका जो है ना डिफरेंशिएशन का एक मेथड्स है, उस मेथड से भी इसको बनाइएगा। चूँकि हायर अगर मैथमेटिक्स का जो अध्ययन किए हैं तो उसके हिसाब से ये ईजी होगा बनना। मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन एफ थीटा है और ये है 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। एफ थीटा इक्वल टू है 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए एफ डैश थीटा निकालिए। तो जो 8 है, 8 हो जाएगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा हो जाएगा। और 4 दूना 8 हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो है डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा माइनस 4 × 2 × साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अर्थात हो जाएगा 8 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 निकालना है। तो आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा 8 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो बचेगा आपके पास कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 जो देख रहे हैं आप, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का जो वैल्यू है, इसी वैल्यू से इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा का वैल्यू 1 दे करके इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्राप्त कर सकते हैं। तब हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1, अब प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 पर स्क्वायर, माइनस देखे तो 8 माइनस 4 अर्थात 4 हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 4 होगा। अब ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसके जांच के लिए जो है ये जो एफ डैश थीटा निकालना है, इसको एफ डबल डैश थीटा निकाल लीजिएगा। और जो ये वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 1 जो निकला है, इसको इसमें क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे कि भाई कि साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए जो है यह वैल्यू जो एफ डबल डैश है निगेटिव आ रहा है कि नहीं। अगर निगेटिव आएगा तो एफ थीटा जो होगा मैक्सिमम देगा, ये मैक्सिमम देगा जब निगेटिव आएगा तो एफ डबल थीटा। अगर ये पॉजिटिव देगा तब ये जो है मिनिमम वैल्यू आएगा इसका। तो ये जो है जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे एफ डबल डैश थीटा में साइन थीटा का वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, और ये मिनिमम वैल्यू नहीं दे करके बल्कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये जो था वो हायर लेवल के जो मैथमेटिक्स है उसके अप्रोच से हमने इसको बताया कि इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पर वो ये है कि 1 प्लस 10 थीटा 10 अल्फा इंटू बीटा पर होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी के आधार पर जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा प्लस प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा। ये ऊपर वाले के लिए, फिर नीचे वाले को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा प्लस 10 स्क्वायर बीटा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो है आपका जब एडिशंस करेंगे तो एडिशन करने के बाद आपका कट जाएगा 2 10 अल्फा इंटू बीटा 2 10 अल्फा इंटू बीटा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा। ये आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा। फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें जो है आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा एक जगह, और इसमें आप कॉमन ले लीजिए 10 स्क्वायर बीटा को, फिर आपके पास बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। फिर आपके पास बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बचेगा,
तो आगे जब हम लोग लिखेंगे इसमें 1 + 10² अल्फा था, तो अब 1 + 10² अल्फा हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 + 10² बीटा, और 1 + 10² अल्फा इक्वल टू होता है sec² अल्फा, 1 + 10² बीटा इक्वल टू हो जाएगा sec² बीटा। तो जो आपके ऑप्शन बी जो है, यहाँ जो देख रहे हैं ऑप्शन बी, इसमें आपका दिया हुआ sec² अल्फा इंटू sec² बीटा, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करने के लिए कहता कि ये पॉजिटिव है और ये कहता निगेटिव है, तब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ए में दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट में है पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट में निगेटिव, तब इसमें देखना है हम लोगों का कौन सा सही होगा। कि ऑप्शन एक केवल सही होगा, दो सही होगा, दो और तीन, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा, और नो एक सही होगा, नो दो सही होगा। इस तरह के जब प्रश्न रहे तो इसको सिंपली हमको जो कंसीडर्स करना है उसको हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करते हैं। tan 50 डिग्री अब माइनस cot 50 डिग्री है, केवल ये हमको जो पता चल जाए कि इसमें बड़ा कौन tan 50 है कि cot 50 है। जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है कि tan और cot दोनों जो है 45 डिग्री पर बराबर होता है, और 45 डिग्री के पहले जो होंगे और बाद में जो होंगे, 45 डिग्री से पहले जो है tan जो होता है छोटा होता है और cot बड़ा होता है, 0 से लेकर 90 के बीच के जब ग्राफ हम लोग देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो tan होगा, चूँकि 45 डिग्री के बाद है, तो चूँकि tan 50 डिग्री ये ग्रेटर देन होगा cot 50 डिग्री का, तो ये जो हो जाएगा पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब 45 डिग्री की कम बात करते हैं तब इधर cot बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो होगा cot जो होगा 25 डिग्री ग्रेटर देन हो जाएगा tan 25 डिग्री, तो यहाँ पर जो होगा फिर ये पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव गलत हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, ये भी जो होगा पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो देख रहे हैं स्टेटमेंट सेकंड, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लिखा क्या है निगेटिव, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, तो सेकंड गलत है तो केवल सही क्या हो गया आपका, केवल फर्स्ट सही हो गया। तो आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एक नंबर केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि दिया हुआ कि tan अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही होगा। तब कहता है कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 है और tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/√3 है। जब ऐसा सिस्टम से दिया हुआ हो, दोनों जो है 0 से लेकर π/2 के बीच में हो, तो यह इम्प्लाइज करेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यह इम्प्लाइज करेगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अगर अल्फा 45 डिग्री है तो यह बीटा कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री जब अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो 45 प्लस बीटा इक्वल टू 60, बीटा बराबर 15 डिग्री। तो अब हमारे पास निकल गया अल्फा बीटा का मान। अल्फा निकला कितना 45 डिग्री और बीटा कितना निकला
अल्फा 45 डिग्री और बीटा जो हमारे पास निकला 15 डिग्री। अब इस एक्सप्रेशन को देखना है, ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री निकालना, आपको ये वैल्यू निकालना है, इंटू cot 2 इंटू 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है, क्योंकि 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। cot 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो ये √3 होता है, तो ये √3 हो गया आपका, 1 गुना √3 आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके पास स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आप देखते हैं कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक जो साइन थीटा को जब कोसेक थीटा के साथ हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं तो 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे ही कॉस थीटा को अगर सेक थीटा के साथ हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये जो वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट के 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका भी वैल्यू प्रोडक्ट जो होगा 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अर्थात इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जैसा कि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशंस। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि 64 पर पावर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 64 पर पावर कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 16 से। तो इस तरह के जब प्रश्न रहे तो इसको हम लोग जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में इसको ट्रांसलेट करके हम लोग थीटा का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में ही राइज कर रहा है। तब हमें जो है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ये जो आपके पास है ये हो जाएगा आपका 64 पर पावर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 है साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 होता है। जैसे कि फॉर्मूला हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करके यहाँ पर देखेंगे इस तरह की इक्वेशंस बन जाता है हमारे पास। अब ये जो इक्वेशंस आपके पास है इसको लिख सकते हैं 64 पर पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 पावर 1/64 पर पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 64 पर पावर साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग m मान लेते हैं, इतना इज इक्वल टू m मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास m प्लस 64/m इज इक्वल टू 16। ये जो 16 यहाँ पर था ये 16 हो जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं फर्दर तो हमारे पास जो आएगा m² प्लस 64 इज इक्वल टू 16m
और ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसको जो फैक्टराइज करके देखिएगा ये डायरेक्ट आ जाएगा m माइनस 8 पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 8 इज इक्वल टू 0, m बराबर 8 होगा। तो इसमें जो हम लोग का वैल्यू आया m बराबर 8 आया। तो m बराबर जब 8 है तो m के जो वैल्यू है उसको हम लोग देखते हैं क्या माने हैं। तो m को माने भाई 64 पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जगह 64 पर साइन स्क्वायर थीटा, 64 पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। और जब ये इम्प्लाइज कीजिएगा तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 पर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 8 पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 पावर 2। सॉरी, ये 64 जो लिखे थे हम लोग 64 पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 है। ये इंप्लाइज करेगा 8 पर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 और 8 पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। ये इस पर पावर 1 होगा, यहाँ भी पावर 1 होगा, यहाँ भी पावर हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। तब क्या हो जाएगा कि नीचे का बेस सेम हो गया तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/2। अब जो है साइन थीटा का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 1/√2 होगा, प्लस माइनस 1/√2 होगा। लेकिन हम लोगों को जो वैल्यू लेना है वो लेना है, आपको थीटा का जो मान लेना है वो किसके बीच में लेना है, ये जो लेना है आपको थीटा का जो वैल्यू लेना है वो 0 से लेके π/2 के बीच में लेना है। तो इसलिए जो है हम लोग को जो साइन थीटा का वैल्यू लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा। अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 1/√2, जो इम्प्लाइज करेगा थीटा इज इक्वल टू π/4 अर्थात 45 डिग्री, 45 डिग्री को इम्प्लाइज करेगा। अब इसके हिसाब से देखिए tan जो है 45 डिग्री जो cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। tan 45 डिग्री भी 1 होता है और cot 45 डिग्री भी 1 होता है। तो 1 जोड़ 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशंस आपका हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस प्रश्न में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिया हुआ आपके पास सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एन। इसके जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो वैल्यू है वही बचेगा, केवल नीचे का वैल्यू 1 होता है इसलिए कट जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ
कि इसको जैसे रेसिप्रोकल कीजिएगा तो केवल जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट होता है। वैसे ही 1/n जब करिएगा तो जो यहाँ पर सेक देख रहे हैं तो सेक थीटा तो रहेगा ही, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है हम लोग सबको जोड़ करके जब देखते हैं तो क्या बचता है हमारे पास। तो ये आपके पास था 1/m का वैल्यू, और m तो दिया हुआ ही है, n भी दिया हुआ ही है। जब हम लोग जो है सबको जोड़ते हैं 1/m जोड़ 1/n जोड़ 1/m n जो भी है सबको जब हम लोग ऐड करके देखते हैं तो कटता है। तो जैसा कि अभी देखे आपने रिजल्ट में देख लिया, क्या देखा आपने रिजल्ट में? रिजल्ट में जो आपने देखा, अगर m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा है तो 1/m आपके पास आ गया, यही रहा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस की जगह पे कॉट थीटा हो गया प्लस। वैसे ही n जो है आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो 1/n जो आपके पास आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया। अब जब इस तरह के जब प्रॉब्लम है वो, तब आप जब जोड़ करके देखेंगे कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें आपका कट जाएगा क्या, कॉट थीटा कट जाएगा, m जोड़ 1/m करते हैं तो बचेगा आपके पास 2 कोसेक थीटा। वैसे ही जब इन दोनों को जोड़ते हैं आप n प्लस n को जोड़ते हैं, टेन थीटा कट जाए, बचेगा आपके पास सेक थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस आपके पास सेक थीटा बचेगा जब आप इसको जोड़ेंगे। तब अगर घटाएंगे आप m करेंगे, m-1/m करेंगे, तब आपके पास जो बचेगा क्या बचेगा, जब घटाएंगे तो आपके पास जो है 2 कॉट थीटा बचेगा। लेकिन पूछ जो रहा आपका प्रश्न में पूछ रहा है कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा कितना होगा। तो सिंपली जब जोड़ते हैं तो आपको जोड़ने के बाद आसान है, क्योंकि कॉट थीटा कट जाएगा, टेन थीटा कट जाएगा, और बचेगा इधर पास 2 कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो जोड़ना ज़्यादा आसान है, तो क्या हो जाएगा आपके पास m जोड़ 1/m n जोड़ 1/n, और ये सभी कट जाएंगे, कॉट कट जाएंगे, टेन कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 कोसेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपके पास 2 कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये आपके पास अरेंज करके रख लीजिए एक जगह, m जोड़ n प्लस 1/m प्लस 1/n। ये दो जो है आपके लिए इस पट्टी में जब आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 इंटू m जोड़ n जोड़ 1/m प्लस 1/n बराबर आपके पास हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये जो है आपका यही तो कह रहा है कि जो है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा प्लस सेक, तो सबको जोड़ करके हाफ कर देना है। तो जो ऑप्शंस होगा इस ऑप्शन के हिसाब से जो बी है इसमें सबका जोड़ा हुआ हाफ नहीं है, बल्कि ऑप्शंस ए में जो है सबका जोड़ा हुआ हाफ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, m जोड़ n बाय m जोड़ n प्लस 1/m प्लस 1/n। तो ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सबका। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रश्न जिस पर हम लोग डिस्कस किए। फिर इसी तरह से आगे भी वीडियो में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट पर बातें करेंगे। धन्यवाद।